महाराजगंज में कोल्हुई थाना परिसर के भीतर बनी एक पोखरी की मछलियों को लेकर रहस्यमयी चर्चाएं तेज हैं। ग्रामीणों का यह दावा है कि इस पोखरी की मछली खाने वाले कई लोग सड़क हादसों का शिकार हो चुके हैं, जिनमें कुछ की मौत हुई है। हालांकि अब तक किसी भी मौत का आधिकारिक कारण सामने नहीं आया, लेकिन अंधविश्वास और डर के चलते लोग इस पोखरी को जीवधारी पोखरी कहने लगे। अब कोई भी इस पोखरी की मछली पकड़ने या खाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के कोल्हुई थाने पर। यहाँ अंदर परिसर में एक पोखरा है जिसमें तमाम प्रकार की मछलियाँ हैं, लेकिन इन मछलियों को कोई भी नहीं खाता। ऐसा इसलिए नहीं कि यह पुलिस की निगरानी में है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मछली को जो भी खाता है वह किसी न किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। फिलहाल देख सकते हैं कि यह लगभग 1 एकड़ से अधिक जगह में फैला हुआ है। इस पोखरे को सुंदरीकरण की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर चारों तरफ सीढ़ियां बन जाए, साफ सफाई हो जाए, तो न सिर्फ इन मछलियों की सुरक्षा होगी, बल्कि दार्शनिक स्थल के रूप में इसे और भी विकसित किया जा सकता है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। संभल से अमरोहा और बिजनौर के बाद मेरठ के हस्तिनापुर में भी संदिग्ध ड्रोन उड़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में पिछले 6 दिन से रात में संदिग्ध ड्रोन उड़ने दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण रात को सो नहीं पा रहे हैं। लोग रात भर जाकर निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन इन ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। चौकी क्षेत्र के 3 गांव हैं, जलालपुर, जोरा और किशोरपुर, हिमायूपुर। सबसे पहले 18 तारीख में 18 जुलाई में जलालपुर जोरा से सूचना प्राप्त हुई थी रात में लगभग 12 बजे कि यहाँ पे 2-3 ड्रोन उड़ रहे हैं। सूचना पे हम लोग पहुँचे, तो हमने सूचना पे जैसी प्राप्त हुई थी उनको बताया कि आप छोटा मोटा वीडियो उसका बना लो, जो भी ड्रोन्स वगैरह है फोटो खींच लो। उन्होंने खींच रखा था। हम लोग जैसे ही मौके पहुंचे वो ड्रोन वहाँ से जा चुके थे। इसमें हम लोग सबसे पहले तो ड्रोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के। जो भी ड्रोन जिनके पास हैं उनसे पूछेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और संभवतः यहाँ के तो नहीं है, ये गंगा पार क्षेत्र के ही ड्रोन हैं। ड्रोन ये परसों रात हमारे मकान की छत पे उड़ रहे थे। 2 ड्रोन थे और करीबन आधा घंटा रहे हैं हमारे घर पे, ये मतलब घूमते रहे हैं ऊपर छत पे ही। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस वाले ने भी उन्हें देखा है और फिर चौकी वाली पुलिस बुलाई गई है, उन्होंने भी देखा है। बोल रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। पश्चिमी यूपी में संदिग्ध ड्रोन्स कैमरास का डर लगातार बना हुआ है। पहले मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, उसके बाद अब मेरठ में भी संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इससे गांव के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि मेरठ के खादर इलाके हस्तिनापुर में कई गांवों के ऊपर रात में संदिग्ध ड्रोन कैमरा देखे जाते हैं और लगातार वो आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने जब इसकी जांच की तो कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं लगी है। ये ड्रोन्स कौन उड़ा रहा है और क्या उसके पीछे उद्देश्य है, इसकी अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस का कहना है कि जो लोग इलाके में ड्रोन्स रखते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो ड्रोन्स का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और बरेली से बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा का अखिलेश पर प्रहार। मस्जिद का इस्तेमाल सियासत के लिए किया। अखिलेश की इस बात से बच्चा नाराज है। बीजेपी मुझे भी छांगुर घोषित कर सकती है। तो ये तमाम बातें मौलाना तौकीर रजा की ओर से कही गई है। अखिलेश यादव पर प्रहार किया गया। तो बरेली से बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा का अखिलेश पर प्रहार। मस्जिद का इस्तेमाल सियासत के लिए किया। अखिलेश की इस बात से बच्चा नाराज है। बीजेपी मुझे भी छांगुर घोषित कर सकती है। अखिलेश यादव ने और उनके एमपी इमाम साहब ने मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी नाराज नहीं है, मुसलमानों का बच्चा इस बात से नाराज है। हमने कभी मस्जिदों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और यूपी में बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं।
ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिजली अब सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि शासन की संवेदनशीलता और जनता के भरोसे का पैमाना है। सीएम योगी ने ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती पर नाराजगी जताई। अफसरों को दो टूक चेतावनी दी कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हर फीडर की तकनीकी जांच, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, शिकायतों का समय से समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं। सरकार ने बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बजट उपलब्ध कराया है और ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाराणसी की प्रसिद्ध दाल मंडी गली के चौड़ीकरण की कवायद शुरू हो गई है। इसके साथ ही घमासान भी शुरू हो गया। शहर के मुफ्ती मौलाना बाती नोमानी ने इसका विरोध किया है और इसके विरोध में मुफ्ती ने राष्ट्रपति को एक खुला पत्र लिखा। इसमें हजारों लोगों के रोजगार छीनने का हवाला दिया। साथ ही रास्ते में आने वाली मस्जिदों की भी बात की है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने प्रतिभा शुक्ला पर सवाल उठाए हैं। अपनी ही सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला पर तंज कसा। मंत्री अपने व्यक्तिगत काम के लिए धरने पर बैठी होंगी। जो काम करने लायक ना हो उसे अधिकारी थोड़ी करेंगे। कोई मंत्री व्यक्तिगत मामले को लेकर अड़ता है तो ये उसकी कमजोरी है। तो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने प्रतिभा शुक्ला पर सवाल उठाए हैं। अपनी ही सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला पर उन्होंने तंज कसा है। आपको ये जानकारी दे दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जो प्रतिभा शुक्ला हैं वो धरने पर बैठी थी। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत कोई काम उनका रहा होगा और जो काम न होने लायक है तो अधिकारी अपनी कलम फंसा के थोड़ा कोई काम करेगा। अब कोई आरोप है कि SC/ST के मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। अब उनका मामला है लेकिन हमारे संज्ञान में तो नहीं है। अब जैसे आप आजमगढ़ में हैं, एक मामला आजमगढ़ में बता दीजिए, आप बलिया बता दीजिए, मऊ बता दीजिए, बनारस बताइए, चंदौली, जौनपुर, इधर कहीं बताइए। कोई व्यक्तिगत मामले को लेकर के अगर नेता अड़ता है या मिनिस्टर तो हम उसकी कमजोरी मानते हैं। एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है। इनका जमीन पर कोई जनाधार नहीं है। शिवपाल यादव वो घोसी का उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। ये शिवपाल यादव की ओर से कहा गया है। बिजली कटौती को लेकर बोले शिवपाल यादव, बिजली विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, ये लोग बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तमाम बातें शिवपाल यादव की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने निशाना साधा है ओपी राजभर पर। वो अभी घोसी का चुनाव लड़ चुके हैं और भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये लोग केवल बौखलाए हैं। जमीन पे जनाधार कुछ है ना, उसके बिजली तो दे नहीं पा रहे, बिजली ये नहीं दे पा रहे। 239 दिन हो गया धरना प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिजली में कितना भ्रष्टाचार ये देख ही रहे हो। हम लोगों के, हम भी रहे बिजली मंत्री, कभी बिजली दी हम लोगों ने उस समय जब बिजली की बहुत कमी थी। हम लोगों ने वादा किया था 18 घंटे, कहीं आजमगढ़ में तो हमने 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक बिजली दी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।